दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को खुश पास्का पर्व। पुनरुत्थान की ऐतिहासिक सच्चाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस पावन रात में हम कोई मनगढ़ंत कहानी या पुरानी लोक कथा मनाने यहां नहीं आए हैं। हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा विश्वास एक सच्ची और ऐतिहासिक घटना पर टिका है। यदि यीशु उस कब्र में ही रह जाते तो हमारा विश्वास झूठा होता। एक कुरिन्थियों अध्याय 15 पद संख्या 17 में संत पौलुस कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आपका विश्वास व्यर्थ है और आप अब भी अपने पापों में फंसे हुए हैं। आज रात हम उन 5 प्रमाणों को देखेंगे जो सिद्ध करते हैं कि यीशु कोई काल्पनिक पात्र नहीं बल्कि इतिहास के जीवित प्रभु है। 1. असंभव कार्य, पत्थर और पहरेदार। यहूदी नेता यीशु की बातों से इतने डरे हुए थे कि उन्होंने पिलातुस से कब्र की सुरक्षा की विनती की। मत्ती अध्याय 27 पद संख्या 63 से 66 में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने कब्र पर मोहर लगा दी और कड़ा पहरा बैठा दिया। फिर भी रविवार के दिन वो भारी पत्थर वहां से हट गया। मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 11 से 15 इस सच्चाई को सामने लाता है। पहरेदारों ने पुरोहितों को सच बताया, लेकिन पुरोहितों ने उन्हें रिश्वत देकर झूठ बोलने को कहा कि जब हम सो रहे थे तब शिष्य शव चुरा ले गए। जरा सोचिए, यदि पहरेदार सो रहे थे तो उन्हें कैसे पता चला कि शव किसने चुराया? और यदि वे जाग रहे थे तो उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं? ये रिश्वत ही इस बात का पहला ऐतिहासिक सबूत है कि कब्र सच में खाली थी। 2. गवाहों की सच्चाई, महिलाओं की गवाही। उस समय के समाज में महिलाओं की गवाही को अदालत में मान्य नहीं माना जाता था। यदि प्रेरित लोग कोई झूठी कहानी बना रहे होते तो वे किसी बड़े अधिकारी का नाम लेते, लेकिन लूकस अध्याय 24 पद संख्या 9 से 12 हमें बताता है कि मरियम मगदलेनी और योन्ना ही पहली गवाह थी। ये बात बाइबल में इसलिए लिखी है क्योंकि ये बिल्कुल सच है। 3. शांत गवाही, कब्र के कपड़े। जब पेतरुस और योहन दौड़कर कब्र के पास पहुंचे, योहन अध्याय 20 पद संख्या 3 से 8, तो वहां कोई अस्त व्यस्त स्थिति नहीं थी। उन्होंने एक चमत्कार देखा। यदि कोई चोर शव ले जाता तो वो कपड़ों के साथ ले जाता या उन्हें फाड़कर फेंक देता, लेकिन यीशु के सिर का कपड़ा सलीके से तह किया हुआ अलग रखा था, जैसे लाजरुस को पट्टियों से खोलना पड़ा था। योहन अध्याय 11 पद संख्या 44। यीशु के साथ वैसा नहीं हुआ। उनका जी उठा, शरीर उन कपड़ों के आर पार निकल गया और वे कपड़े वैसे के वैसे ही रह गए। 4. शारीरिक सच्चाई, जी उठने के बाद दर्शन। यीशु कोई भूत या परछाई बनकर नहीं आए। वे मरियम को दिखे, शिष्यों को दिखे और एक साथ 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिए। एक कुरिन्थियों अध्याय 15 पद संख्या 6 से 8। उन्होंने मछली खाई और थोमस को अपने घावों को छूने दिया। यीशु ने यह साबित कर दिया कि वे सचमुच जीवित हो गए हैं। 5. सबसे बड़ा प्रमाण, शहीदों का लहू। कोई भी इंसान उस झूठ के लिए अपनी जान नहीं देता जिसे उसने खुद बनाया हो। थोमस भारत आए और उन्हें भाले से मार दिया गया। बर्थोलोमी की खाल उधेड़ दी गई। सिमोन को आरी से काट दिया गया। इन लोगों को कोई वेतन नहीं मिला, बल्कि इन्हें दुख और मृत्यु मिली। आज 2026 में भी दुनिया भर में मसीहियों पर अत्याचार होते हैं। ये लोग किसी लालच के लिए नहीं मरते, बल्कि इसलिए मरते हैं क्योंकि वे जीवित मसीह से मिले हैं। आज की रात हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? बच्चों के लिए यीशु कोई कार्टून के हीरो नहीं है। वे आपके सच्चे मित्र हैं जो स्कूल और खेल के मैदान में आपके साथ चलते हैं। आप उनसे बातें कर सकते हैं। युवाओं के लिए आज की झूठी खबरों वाली दुनिया में यीशु का पुनरुत्थान ही वो एकमात्र सच्ची खबर है जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। आपका विश्वास केवल एक पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि उस राजा के साथ रिश्ता है जो आपके लिए मरा
और मौत को हरा कर जी उठा। माता पिता के लिए जब आप परिवार की चिंता करते हैं तो याद रखें कि जिस शक्ति ने कब्र का पत्थर हटाया वही शक्ति आपके परिवार के साथ है। आप अपने बच्चों को किसी मरे हुए धर्म के लिए नहीं बल्कि एक जीवित आशा के लिए बड़ा कर रहे हैं। बुजुर्गों के लिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पुनरुत्थान ही आपका भरोसा है, क्योंकि यीशु जी उठे हैं इसलिए मृत्यु का डर खत्म हो गया है। आपकी मेहनत सफल है और आपका सफर कब्र पर नहीं बल्कि ईश्वर के राज्य में पूरा होगा। यीशु जी उठे हैं ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो सब कुछ बदल देता है। आप सबको खुश पस्का पर्व।